नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम शाला चैनल में। अगर आपका लक्ष्य 2027 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक लाने की है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 100 सबसे महत्वपूर्ण VBI हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए और मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, बहादुर कहानी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे, अमरकांत थे, फणीश्वरनाथ नेहरू थे या महादेवी वर्मा थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन थे? अमरकांत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या बुल बहादुर? इसका पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर नाम था। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 नंबर सवाल आपका है, बहादुर किस देश का रहने वाले थे? भारत का, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश? तो यह नेपाल के रहने वाला था। 4 नंबर सवाल देखिए, बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का आरोप लगाया था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया? तो कितने रुपया का? 11 रुपया का चोरी का आरोप लगाया था। 5 नंबर सवाल कहता है, बहादुर लेखक के घर क्या क्या काम करता था? ड्राइवर था, नौकर था, माली था या रसोई था? तो यह क्या था? नौकर था। क्या था? यह नौकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर कहानी किस विद्या की रचना है? कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है? तो क्या है? कहानी है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, अमरकांत, नागार्जुन या रेणु? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? लेखक के पत्नी का क्या नाम था? कमला था, निर्मला था, बिमला था या शारदा था? इसका क्या नाम था? इसका नाम निर्मला था। चलिए अगला 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? कहानी में बहादुर का स्वभाव कैसा बताया गया था? आलसी बताया गया था, ईमानदार बताया गया था, क्रोध बताया गया था या फिर लालची बताया गया था? कैसा बताया गया था? ईमानदार बताया गया था। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? 10 नंबर सवाल है, बहादुर किस कारण घर छोड़कर चला गया? नौकरी मिल गई थी, गांव चले गया था, अपमानित होने के कारण या बीमार होने के कारण? थी किसके कारण? अपमानित होने के कारण ये क्या हुआ था? घर छोड़ के बाहर चले गया था। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल में क्या कहता है? 11 नंबर सवाल है, बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? अमीर वर्ग का, मजदूर वर्ग का, व्यापारी वर्ग का या अधिकार वर्ग का? किसके वर्ग करता था? मजदूर वर्ग की प्रतिनिधित्व करता था। 12 नंबर सवाल है, कहानी में लेखक का लड़का कौन था? कमल था, किशोर था, दीपक था, मोहन था? तो कौन था लड़का? दीपक था। कहानी के लेखक में लड़का दीपक था। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? पड़ोसी ने, परिवार के लोगों ने, पुलिस ने या मित्र ने? तो किसने लगाया था? परिवार वालों ने। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? परिवार के वालों ने। अगला नंबर सवाल है, बहादुर का सबसे बड़ा गुण कौन था? क्या था? चालाकी, ईमानदारी, बहादुरी या धन? तो क्या था इसका सबसे बड़ा गुण? ईमानदारी था। बहादुर नेपाल से क्यों आया था? नौकरी की तलाश में, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, व्यापार करने के लिए? किसके लिए आया था? नौकरी के तलाश में आया था। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? 16 नंबर सवाल है, लेखक के अंत में किस बात का पछतावा हुआ था? नौकरी देने के, बहादुर के साथ अन्याय करने का, घर बदलने का या पैसा खर्च करने के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर के साथ अन्याय करने का। 17 नंबर सवाल है, बहादुर कहानी किस पुस्तक से संकलित है? स्पर्श से, गोधली भाग 2 से, दिग्गंत से या संचय से? तो गोधली भाग 2 से है। बहादुर पर आरोप किस आधार पर लगाया गया था? प्रमाण के आधार पर, संदेह के आधार पर, गवाह के आधार पर या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर? तो किस आधार पर लगाया था? संदेह के आधार पर लगाया गया था। 19 नंबर सवाल कहता है, 19 नंबर सवाल कहता है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन का महत्व, ईमानदारी का मानवता, शिक्षा का महत्व या समय का महत्व? क्या हो जाएगा वहां? ईमानदारी का मानवता। 20 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर का व्यवहार कैसा था? विनम्र था, अभिमानी था, झगड़ालू था या स्वार्थी था? तो कैसा था? विनम्र था। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? लेखक बहादुर के बारे में क्या सोचता था? वह चोर था, वह मेहनती और ईमानदार था, वह आलसी था, वह झूठा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह मेहनती और ईमानदार है। 22 नंबर सवाल कहता है, कहानी में किस भावना को प्रमुखता दी गई है? हास्य की, करुणा की, वीर की, अद्भुत की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करुणा की। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? बहादुर किस प्रकार का पात्र है? काल्पनिक, यथार्थवादी, प्राणी या ऐतिहासिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा यथार्थवादी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर सवाल 24 नंबर सवाल कहते बहादुर कहानी का केंद्रीय पात्र कौन था? लेखक था, निर्मला था, बहादुर था या किशोर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर था। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? 25 नंबर कहता है बहादुर कहानी का मुख्य रूप से किस पर आधारित था? सामाजिक संदेह पर, विज्ञान पर, राजनीति पर या पर्यावरण पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संवेदना पर। बहादुर की आयु लगभग कितनी थी? 10 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 16 17 वर्ष या 20 वर्ष? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 13 वर्ष। बहादुर लेखक घर किसके माध्यम से आया? पड़ोसी के माध्यम से, मित्र या रिश्तेदार या स्वयं? तो किसके माध्यम से आया था? मित्र के माध्यम से घर आया था। 28 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा था? कठोर था, स्नेहपूर्ण था, उदासीन था या क्रूर था? तो कैसा था? स्नेहपूर्ण था। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक के घर में बहादुर का मुख्य कार्य क्या था? खेती करना, घरेलू काम करना, दुकान संभालना या पढ़ाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो घरेलू काम करना। 30 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर किस गुण के कारण सबका विश्वास जीतता था? धन, ईमानदारी, शक्ति या चतुराई? किसके कारण? ईमानदारी के कारण। अगला नंबर सवाल देखिए 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 31 नंबर सवाल कहता है बहादुर कहानी किस प्रकार की समस्या को उजागर करता है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक। बहादुर पर चोरी का आरोप लगाने के बाद उसकी मनोस्थिति कैसी हो गई? प्रसन्न हो गई, दुखी हो गई, उत्साहित हो गई या निडर हो गई? तो कैसी हो गई? दुखी हो गई। कैसी हो गई? दुखी हो गई। 33 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक को बहादुर का सबसे बड़ा विशेषता क्या लगी? बहादुरी, मेहनत, ईमानदारी या क्रोध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ईमानदारी। बहादुर का चरित्र किसका प्रतीक है? स्वार्थ का, मानवता का, घमंड का, लालच का? तो कैसा प्रतीक है? मानवता का प्रतीक है। कहानी में बहादुर किस परिस्थिति का शिकार बनता है? दुर्घटना का, संदेह का, बीमारी का, गरीबी का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संदेह का। 36 नंबर सवाल क्या कहता है? 36 नंबर सवाल है बहादुर के प्रति सबसे अधिक कठोर व्यवहार किसने किया? लेखक ने, लेखक के पत्नी ने, पड़ोसी ने, मित्र ने? तो किसने किया था? लेखक के पत्नी ने किया था। 37 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर का जीवन किसका उदाहरण है? संघर्ष का, विलासिता का, राजनीति का, व्यापार का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष का हो जाएगा। 38 नंबर सवाल कहता है बहादुर कहानी में किस भाव की प्रधानता है? वीर की, करुण की, हास्य के, रौद्र की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा करुण की। 39 नंबर सवाल बहादुर किस कारण अपमानित महसूस करता था? डांट खाने के कारण, चोरी के आरोप से, कम वेतन से या अधिक काम करने से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोरी के आरोप से। चलिए 40 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक अंत में किस भावना से भर जाता है? क्रोध, पछतावा, घृणा या आश्चर्य? किस भावना से डर जाता है? पछतावा से भर जाता है। चलिए 41 नंबर सवाल क्या कहता है? 41 नंबर सवाल है बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सामाजिक चेतना, विज्ञान की ज्ञान, इतिहास का वर्णन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक चेतना। 42 नंबर सवाल क्या कहता है? 42 नंबर सवाल देखिए बहादुर का चरित्र किस प्रकार है? का है? नकारात्मक, आदर्श, हास्यपूर्ण या काल्पनिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आदर्श हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा। लेखक किस बात से अधिक दुखी होता था? पैसे खाने से, बहादुर के चले जाने से, बीमार से या नौकरी छूटने से? किसके कारण हो जाएगा? ये हो जाएगा बहादुर के चले जाने से। 44 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक कहानी में लेखक किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग या व्यापार वर्ग? किस वर्ग का करता था? मजदूर वर्ग का करता था। बहादुर के जीवन में सबसे बड़ा संकट क्या था? बेरोजगारी, झूठा आरोप, बीमारी, पढ़ाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झूठा आरोप हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 46 नंबर है बहादुर किस प्रकार का लड़का था? आलसी था, मेहनती था, झगड़ालू था या स्वार्थी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहनती लड़का था। कैसा लड़का था? मेहनती लड़का था। 47 नंबर सवाल देखिए क्या करें? कहानी में किस मानवीय मूल्य पर बल दिया गया है? ईमानदारी पर, लालच पर, अहंकार पर या छल पर? तो किस पर बल दिया गया है? ईमानदारी पर बल दिया गया है। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? बहादुर कहानी पढ़कर क्या सीख मिलती है? झूठा बोलना चाहिए, बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाना चाहिए, केवल धमन कमाने, दूसरे की ईर्ष्या करनी चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाना चाहिए। 49 नंबर कहता है सवाल
बहादुर का व्यक्तित्व कैसा था? सरल और विनम्र था, अभिमानी था, क्रोधी था, स्वार्थी था। तो कैसा था? इसका कैसा था? सरल और विनम्र था। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर क्या कहता है? 50 नंबर आपका है, बहादुर कहानी मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? मानवता और संवेदना पर, राजनीति पर, विज्ञान पर, पर्यावरण पर। यह किस पे है? मानवता और संवेदना पर। 51 नंबर सवाल क्या कहता है? 51 नंबर सवाल कहता है, बहादुर किस प्रकार का बालक था? चंचल था, मेहनती था, आलसी था या उदंड था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेहनती था। बहादुर लेखक के घर किस उद्देश्य से आया था? पढ़ने के, नौकरी करने से, घूमने से या व्यापार करने के उद्देश्य से? तो किस उद्देश्य से आया था? नौकरी करने के उद्देश्य से आया था। 53 नंबर सवाल, कहानी में बहादुर का चरित्र किसका प्रतीक है? स्वार्थ का, ईमानदारी का, लालच का, घमंड का? किसका प्रतीक है? ईमानदारी का प्रतीक है। 53 नंबर से, लेखक का बहादुर के प्रति प्रारंभिक व्यवहार कैसा था? कठोर था, स्नेहपूर्ण था, अपेक्षापूर्ण था, क्रूर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्नेहपूर्ण हो जाएगा। बहादुर किस कारण सबका प्रिय बन गया था? धन के कारण, मेहनती और ईमानदार के कारण, पढ़ाई के कारण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेहनती और ईमानदारी के कारण सबका प्रिय बन जाता है। शक्ति के कारण बहादुर का पर आरोप लगाने के बाद वह क्या करता है? पुलिस बुलाता है, घर छोड़ देता है, झगड़ा करता है, शिकायत करता है? इसका आंसर क्या होगा? घर छोड़ देता है। 57 नंबर सवाल क्या कहता है? बहादुर का सबसे बड़ा कमजोरी क्या था? गुस्सा, गरीबी, आलस्य, झूठा? इसका सबसे बड़ा गरीबी, सबसे कमजोरी क्या था? गरीबी था। 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? 58 नंबर सवाल करता है, कहानी किस प्रकार के समाज का चित्र प्रस्तुत करता है? आदर्श समाज, रूढ़िवादी समाज, संवेदनपूर्ण समाज या आधुनिक समाज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनपूर्ण समाज हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? बहादुर की ईमानदारी पर सबसे बड़ा आघात किससे पहुंचा? गरीबी से, चोरी के आरोप से, बीमारी से या बेरोजगार से? किससे पहुंचा था? चोरी के आरोप से। 60 नंबर सवाल कहता है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सामाजिक चेतना जागना, इतिहास बताना या विज्ञान समझना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 60 नंबर का हो जाएगा सामाजिक चेतना जगाना। 61 नंबर सवाल कहता है आपको, 61 नंबर सवाल कहता है, बहादुर किसका विश्व पात्र बन गया? पड़ोसी का, लेखक के परिवारों का, पुलिस का, दुकानदार का? इसका आंसर को क्या हो जाएगा? लेखक के परिवार का हो जाएगा। 62 नंबर सवाल क्या कहते हैं? बहादुर के चरित्र में कौन सा गुण सबसे अधिक दिखाई देता है? अभिमान, सादगी, छल या क्रोध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सादगी हो जाएगा। लेखक को सबसे अधिक दुखी कब हुआ था? बहादुर के आने पर, बहादुर को चले जाने पर, पैसा मिलने पर या मेहमान आने पर? तो कब सबसे ज्यादा दुख हुआ था? बहादुर को चले जाने पर। 64 नंबर सवाल कहता है, कहानी में किस मानवीय भावना को महत्व दिया गया? घृणा को, करुणा को, ईर्ष्या को, क्रोध को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करुणा को। बहादुर का जीवन किसका उदाहरण है? आलसीता का, संघर्ष का, राजनीति का, व्यापार का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष का। बहादुर किस प्रकार का नौकर था? लापरवाह, ईमानदार, चालाक या झगड़ालू? तो कैसा नौकर था? ईमानदार था। कहानी में लेखक किस भावना से ग्रस्त हो जाता है? गर्व, पश्चात, घमंड या प्रसन्नता? ये किससे हो जाता है? तो पश्चाताप से हो जाता है। बहादुर किस कारण अपमानित हुआ था? डांट से, झूठे आरोप से, गरीबी से या बीमारी से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूठे आरोप से हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 69 नंबर कहता है, बहादुर का चरित्र किस मूल का शिक्षा देता है? ईमानदारी का, लालच का, स्वार्थ का, अहंकार का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदारी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमानदारी का हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देखते हैं, बहादुर कहानी में बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, श्रमिक और व्यापारिक वर्ग? किस वर्ग का करता है? श्रमिक वर्ग का करता है, मजदूर वर्ग का करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक अंत में किस बात का अनुभव करता है? खुशी का, पछतावा का, डर का या आश्चर्य का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पछतावा का करता है।
73 नंबर सवाल है, बहादुर का सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पैसा, ईमानदारी, शिक्षा, ताकत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ईमानदारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहादुर के साथ अन्याय क्यों हुआ? गरीबी के कारण, बिना प्रमाण आरोप लगने के कारण, बीमारी के कारण, या गरीबी के कारण, या नौकरी छोड़ने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बिना प्रमाण आरोप लगाने के कारण। कहानी किस प्रकार की रचना है? संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, या जीवनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी है। कैसा है? कहानी है। 76 नंबर सवाल क्या कहता है? 76 नंबर सवाल कहता है, लेखक बहादुर को किस दृष्टि से देखता था? नौकरी, परिवार के सदस्य जैसा, शत्रु, या अजनबी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य जैसा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बहादुर के चरित्र से क्या प्रेरणा मिलती है? झूठ बोलना, कठिन परिश्रम करना, दूसरे से संदेह करना, आलसी बनना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। 78 नंबर सवाल कहता है, कहानी के किस सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया? अंधविश्वास, बिना प्रमाण आरोप लगाना, दहेज, अशिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाए? बिना प्रमाण आरोप लगाना। चलिए 79 नंबर सवाल क्या कहता है? 79 नंबर सवाल कहता है, बहादुर का व्यवहार कैसा था? विनम्र था, उदंडता था, क्रोधी था, या स्वार्थी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनम्र था। कैसा था? विनम्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक किस बात पर स्वयं से दोषी मानता था? बहादुर के नौकरी लगने पर, देने पर, बहादुर पर विश्वास न करने पर, घर बदलने पर, या पैसे खर्च करने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर पर विश्वास न करने पर। 81 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 81 नंबर सवाल है, बहादुर किस गुण के कारण याद किया जाता है? चालाकी, ईमानदारी, धन, या शक्ति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदारी के कारण हो जाएगा। कहानी में करुणा का कारण क्या है? बहादुर का अपमान करना, लेखक का सफलता देना, परिवार की खुशी, धन प्राप्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर की अपनापन। बहादुर की मेहनत का परिणाम क्या है? सबका विश्वास, धन, प्रसिद्धि, या पुरस्कार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबका विश्वास हो जाएगा। कहानी में कौन सा मूल्य सर्वोपरि है? मानवता, स्वार्थ, लालच, या क्रोध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानवता। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहादुर के प्रति लेखक का अंतिम भाव क्या था? घृणा, पछतावा, क्रोध, या प्रसन्नता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पछतावा हो जाएगा। कहानी में बहादुर किसका प्रतीक है? संघर्षशील गरीब वर्ग का, अमीर वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, अधिकारी वर्ग का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संघर्षशील गरीब वर्ग का। बहादुर का स्वभाव कैसा था? सरल था, घमंडी था, झूठा था, या आलसी था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल था। लेखक को अपनी किस भूल का एहसास हुआ था? घर बदलने का, बहादुर पर संदेह करने का, नौकरी देने पर, या पैसा रखने पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर पर संदेह करने का। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 89 नंबर सवाल करता है, कहानी किस भावना को सबसे अधिक व्यक्त करती है? वीर रस की, करुणा रस की, हास्य रस की, या रौद्र रस की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करुणा रस की। 90 नंबर सवाल क्या कहता है, बहादुर किस प्रकार का पात्र था? आदर्श, खलनायक, हास्य पात्र, या काल्पनिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श वाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर्श वाक हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल क्या कहता है, 91 नंबर सवाल कहता है, बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सच्चाई, धन, शक्ति, चालाकी? 91 नंबर का क्या हो जाएगा? सच्चाई हो जाएगी। कहानी पढ़कर क्या सीख मिलती है? मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए, बिना कारण किसी झगड़ा नहीं करना, केवल धन कमाना चाहिए, दूसरों का नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। लेखक किस बात से दुखी था? बहादुर के जाने से, घर बिकने से, नौकरी छूटने से, या बीमारी से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर को जाने से। बहादुर के जीवन का मुख्य संघर्ष क्या था? गरीबी, झूठा आरोप, बेरोजगारी, या बीमारी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर का, 94 का झूठा आरोप। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्या कहता है, कहानी का केंद्रीय विचार क्या था? मानवता, राजनीति, विज्ञान, व्यापार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा मानवता। बहादुर किसका प्रतीक माना गया है? सादगी और ईमानदारी का, लालच, घमंड, स्वार्थ? इसका है सादगी और ईमानदारी का। चलिए अगला 96 97 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है,
बहादुर ने लेखक ने बहादुर को किस रूप से प्रस्तुत किया था? किस रूप से किया था? आदर्श सेवक, व्यापारी या सैनिक या किसान? तो क्या हो जाएगा? आदर्श सेवक हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बहादुर की कहानी किस संदेश को प्रस्तुत करता है? सत्य और ईमानदारी, धन और महत्व, शक्ति और महत्व, राजनीतिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य और ईमानदारी। बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लेखक, निर्मला, बहादुर या किशोर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर हो जाएगा। बहादुर कहानी का मूल संदेश क्या है? मानवता, विश्वास और ईमानदारी। सब धन ही सब कुछ है, शक्ति का सबसे बड़ी है, सफलता केवल भाग्य है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप 100 नंबर का आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तब बताइए कैसा लगा आप लोग को क्लास देकर। आप लोग को क्लास देकर अच्छा लगा हो तो एक जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो चलिए धन्यवाद पूरी क्लास को देखने के लिए। कैसा लगा देख के कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा देख के। जहां भी आपको और कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो या कोई कहीं पे भी डाउट लगे तो आप हमसे बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आप लोग के लिए 24 घंटा तैयार हैं। धन्यवाद।